दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज जो हुआ, उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिला दिया। कुलदीप यादव की फिरकी ने ऐसा कहर बरपाया कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, ये वही कुलदीप यादव हैं जिन्हें कभी टीम से बाहर कर दिया गया था, जिनके ऊपर सवाल उठाए गए थे। लेकिन आज उन्होंने अपने जादू से पूरे स्टेडियम को खड़ा कर दिया। आज दिल्ली की मिट्टी गवाह बनी है उस दिन की, जब फिरकी का बादशाह लौट आया और लौटकर उसने मचा दिया तांडव। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच पहली पारी में भारत ने बल्ले से गढ़ दिया। रन का पहाड़, 518 रन। जी हां, पूरे 518 रन, जहां हर बल्लेबाज ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन असली कहानी शुरू हुई तब जब गेंद कुलदीप यादव के हाथ में आई। तीसरे दिन की सुबह स्टेडियम में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, सूरज निकला ही था और तभी कप्तान शुभमन गिल ने गेंद थमाई। कुलदीप यादव को वो पिच जो बाकी गेंदबाजों के लिए सपाट लग रही थी, कुलदीप के लिए वही जंग का मैदान बन गई। पहली ही गेंद ऐसी घूमी कि बल्लेबाज का पैर वहीं जम गया। दूसरी गेंद पर टर्न ऐसा आया कि शाही होप के होश उड़ गए। बल्ला हवा में घूम गया और विकेट हवा में उड़ गए। उस एक विकेट ने मैच का पूरा रुख बदल दिया। वेस्ट इंडीज की टीम जो उम्मीदों से भरी थी, वो डर के साए में आ गई। कुलदीप की हर गेंद मानो मौत का पैगाम लेकर आ रही थी। बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे थे कि ये गेंद टर्न लेगी या सीधी जाएगी। वो जितना बचने की कोशिश करते, उतना उलझते गए और तभी कुलदीप ने जेडन सिल्स को फंसाया। एक क्लासिक एलबीडब्ल्यू। वी गेंद घूमती हुई आई और सीधे पैड से टकराई अंपायर की उंगली ऊपर। बल्लेबाज नीचे देखता रह गया। कुलदीप यादव की इस जादुई फिरकी ने सबको याद दिला दिया वो कुलदीप जो 2019 के बाद गुम हो गया था। वो कुलदीप जिसे लोग भूलने लगे थे, आज उसी ने दिल्ली के दिल में अपनी फिरकी का परचम लहरा दिया। स्टैंड्स में बैठे फैंस की आंखों में चमक थी। देखो, यही है हमारा चाइना मैन। लोगों ने झंडे लहराए, बच्चों ने चिल्लाया, कुलदीप तू रॉक स्टार है। वेस्ट इंडीज की पहली पारी शुरू हुई थी 140 रन पर 4 विकेट से, लेकिन कुलदीप ने आधे घंटे में ही सारा खेल बदल दिया। उनकी 5 विकेटों की झड़ी ने वेस्ट इंडीज को 248 रनों पर समेट दिया। कुलदीप यादव अपने 15वें टेस्ट में 5वीं बार 5 विकेट। क्या कमाल का आंकड़ा है दोस्तों। इतने मैचों में इतनी बार 5 विकेट लेना ये सिर्फ टैलेंट नहीं, ये जुनून है, ये बदला है। और फिर आई वो घड़ी जब टीम इंडिया ने कहा फॉलो ऑन। कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने साफ आदेश दिया, वेस्ट इंडीज को अब फिर से खेलने दो। अब उनको हार का असली स्वाद चखाना है। मैदान में गूंज उठा भारत का नाम। वेस्ट इंडीज की टीम जब दूसरी पारी खेलने उतरी, उनके चेहरों पर था डर और आंखों में था सवाल, अब बचेंगे कैसे। हालांकि दोस्तों, फॉलो ऑन के बाद वेस्ट इंडीज ने जवाबी हमला जरूर किया, लेकिन बाद में जॉन कैंपेल और शाहब होप ने डटकर मुकाबला किया। तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था 173 रन पर 2 विकेट। दोनों बल्लेबाज जॉन कैंपबेल 87 रन, साई होप 66 रन पर डटे हुए हैं। उनकी साझेदारी 138 रनों की हो चुकी थी और अब वेस्ट इंडीज सिर्फ 97 रन पीछे थी। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात साफ थी, यह कुलदीप यादव का मैच था। यह जीत, यह तांडव उनके नाम लिखा जा चुका था। हर ओवर में वो जिस आत्मविश्वास से गेंद डाल रहे थे, वो मानो कह रहे थे, मुझे भूलने की कोशिश मत करना, मैं भारत की फिरकी की धड़कन हूं। कुलदीप यादव की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये संघर्ष, मेहनत और वापसी की कहानी है। भारत अब इस टेस्ट मैच को जीत की दहलीज पर खड़ा है। 270 रनों की बढ़त और अब वेस्ट इंडीज के सामने हार से बचने के लिए सिर्फ 97 रन का फासला। लेकिन दोस्तों, जिस तरह की गेंदबाजी कुलदीप, बुमराह और जडेजा ने दिखाई है, वो फासला पूरा होना लगभग नामुमकिन है। आज दिल्ली के मैदान पर सिर्फ एक नारा गूंज रहा है, कुलदीप, कुलदीप। उसकी हर फिरकी ने एक संदेश दिया, अगर तुम में टैलेंट है तो एक दिन वक्त तुम्हारा भी आएगा। आज वक्त कुलदीप यादव का है। उनकी फिरकी, उनका आत्मविश्वास, उनका जज्बा, यही है भारत की ताकत। टीम इंडिया की जीत अब तय है और कुलदीप यादव इस जीत के हीरो बन चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि कुलदीप यादव भारत की फिरकी का भविष्य है? क्या उन्हें अब लगातार टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।